ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्रिषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत श्री गदाधर श्री श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वैष्णव हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज 3:30 से 5 है। तो ब्लूटूथ का इसमें ऑन कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। ओके जय। तो आज हम लोग दूसरे अध्याय में आगे बढ़ेंगे भागवत के। सो हम लोगों ने दूसरे अध्याय का जो जो नैमिषारण्य के जो संत थे उन्होंने 6 प्रश्न किए थे। वो 6 प्रश्नों में से पहले 2 प्रश्न थे कि लोगों के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, और दूसरा प्रश्न था कि सारे ग्रंथों का सार क्या है, ये बता दीजिए। और तो ये दोनों प्रश्न का आंसर किया था कि सभी लोगों के लिए सबसे परो धर्म जो है, जो सबसे अच्छी चीज है वो है परम पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति। और फिर उसके बाद में एक्सप्लेन किया गया था, और यही सारे ग्रंथों का सार भी है। और फिर बताया गया था, जो हमने लास्ट सेक्शन में कवर किया था, कि आप अपनी ड्यूटीज करते हुए ये परोधर्म की ड्यूटी कर सकते हो। अपनी ड्यूटीज करते हुए आप ये परोधर्म कर सकते हो, और अगर अपनी ड्यूटीज करते हुए ये धर्म आप नहीं करोगे तो फिर वो इससे याद है क्या है, अगर आप अपनी ड्यूटीज कर रहे हो लेकिन आप भक्ति नहीं कर रहे, तो भागवत क्या कहती है इसके बारे में, ये याद रहना चाहिए। ये याद नहीं रहा तो फिर हमने मिस कर दिया मेन पॉइंट।
एक उदाहरण दिया था, ऊंट जैसे कांटे खाता है हाँ बराबर, ये और अच्छी बात। खून अपना जो है उसी में हाँ उसको वो आता है टेस्ट। ये दैट्स ट्रू, दैट्स हाँ, ये भी एक ये कारण था। और एक्चुअल श्लोक में क्या लिखा हुआ था, अगर आप ड्यूटीज कर रहे हो लेकिन आप भक्ति नहीं कर रहे, तो ये तो सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है ना सबसे ज्यादा, अरे हम इतनी सारी ड्यूटीज हैं, भक्ति का कहाँ समय मिलेगा, भक्ति नहीं कर पाएंगे तो हमारा। वो केवल श्रम रहेगा। हाँ बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो ये एक्चुअल वो श्लोक में है, श्रम एव ही केवलम, मतलब वो होता है ना फालतू की मेहनत, तो वो व्यर्थ का काम है। भागवत कितने स्ट्रांगली बोल रही है ये चीज, व्यर्थ है वो, व्यर्थ, व्यर्थ है वो। और लोग, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं हम हमारी ड्यूटी कर रहे हैं तो बस परफेक्ट है, क्या प्रॉब्लम है। तो भागवत कह रही वो व्यर्थ है, डायरेक्ट श्लोक में कह रही है श्रम एव ही केवलम, क्या बोलते हैं तो हिंदी में समझ में आ जाएगा ना, केवल श्रम है वो, श्रम तो कर रहे हो, भगवान मान रहे हैं आप श्रम कर रहे हो, वो श्रम कर रहे हो, वो श्रम केवल श्रम है, उसका कोई अर्थ नहीं। इसलिए भक्ति को आपको लाना ही पड़ेगा। अगर आपको, हरे कृष्ण, अगर आपको लेकर आना, नहीं करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। अगर आपको अपने यूजफुल बनाना है अपने कर्म को, अपने धर्म को, तो आपको भक्ति लानी ही पड़ेगी। भागवत बहुत स्ट्रांगली बोल रही है ना। तो ये हमने श्लोक पढ़े थे, और फिर उसके बाद में जो आगे के जो श्लोक थे, जस्ट उसको बस क्विकली देख लेते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में जाएंगे। तो श्रम एव ही केवलम पहले भगवान ने बता दिया था। तो ये चीज को, अगर आपको एक चीज को याद रखना चाहते हैं तो इस एक चीज को याद रखिए, तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं अपना काम कर रहे हूँ लेकिन मैं भक्ति नहीं कर पा रही, वो सिर्फ श्रम, केवल श्रम दोस्तों। और फिर दूसरे उसमें कहा गया था कि ये जो धर्म है, तो धर्म को आप जो धर्म के काम भी कर रहे हैं उनको आप अगर सिर्फ अर्थ के लिए यूज करोगे कि मेरे लिए ये पैसा मिल जाए या ये आराम मिल जाए ये वो, तो वो सही नहीं है। और धर्म को भक्ति के लिए यूज करें, जो भी आप धर्म के भी काम करो भक्ति के लिए करो, ना कि मतलब भगवान की सेवा के लिए, ना कि मुझे ही सब कुछ आराम मिल जाए, ये मिल जाए वो, ऐसा। और जो कुछ भी आराम मिल भी रहा है उसको भक्ति के लिए यूज करो। पैसा भी अगर आ रहा है उसको भक्ति के लिए भी कुछ यूज करें, न कि सिर्फ एंजॉय करने के लिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में जो बताया गया, तो मेन आखिर बेसिकली मेन यही पॉइंट था कि जीवन का तत्व जो भागवत कह रही है वो जिज्ञासा है। जीवन का अर्थ है जिज्ञासा, भगवान के बारे में जिज्ञासा और भगवान की सेवा। अगर और अपने शरीर को आप संभालें, जितना आपको जरूरत है उतना बाकी सब कार्य करें, लेकिन आप सिर्फ पैसा कमाना ही जीवन का अर्थ है, ये भागवत इसके अगेंस्ट है कि आप सिर्फ वो रेस में ही लगे हुए हैं, वो गलत है। या सिर्फ अपना धर्म कर रहे हो या सिर्फ पैसा कमा रहे हो या मतलब अपनी ड्यूटीज कर रहे हो, इसके लिए भागवत अगेंस्ट है। तो भागवत डिफाइन करी फिर भगवान को भी, भगवान ब्रह्मण परमात्मा और भगवान है। ब्रह्मण जो हर जगह फैले हुए, परमात्मा जो हम सबके अंदर हैं, और भगवान जो वैकुंठ में है। तो इन भगवान को प्राप्त करना यही हमारा ध्येय है। और हम लोग जब भागवत सुन रहे हैं और गीता सुन रहे हैं तो हम इसलिए सुन रहे हैं कि इन भगवान की सेवा को प्राप्त करना है और इन भगवान को प्राप्त करना है। और हमारे सारे कर्मों का, हमारी सारी हिंदी आई कैन सी इन दिस, हमारे सारे ड्यूटीज का एक ही गोल है कि हम भगवान को खुश करें। जैसे हम पहले पिछली बार बात कर रहे थे कि भगवान को अपने जीवन के हम अंदर लेकर आए, जीवन के अंदर हम भगवान को लेकर आ रहे हैं।
ये बढ़िया है, दूसरा भी देख रहा हूँ। हाँ तो इसमें देख पाएंगे अच्छे से। चलो सॉरी, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो सारे अपने काम करने का अगर भक्ति के बिना नहीं किया तो वो केवल श्रम है, और भगवान को खुश करना, भगवान को अपने परिवार में, श्री कृष्ण को अपने परिवार में सम्मिलित करें। और जैसे बोलते हैं ना कि घर के बड़ों को आपने खुश कर दिया, जो घर में बड़ा है तो फिर वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे अच्छी चीज है। तो वैसे ही भगवान को अपने घर का सबसे बड़ा मानकर उनको खुश करना ही आपकी सारी ड्यूटीज का मेन गोल है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, स्वनिष्ठित धर्मस्य संसिद्ध हरितोषणम। हरितोषणम का अर्थ है कि हरि को खुश करना, यही आपके ड्यूटीज का गोल है। और आप अपन हरि को ड्यूटीज में रखे ही नहीं है, तो ये टोटल उल्टा हो गया। तो ऐसा करके ये करना है, ये गोल बताया गया है। इसीलिए 11वें 14वें श्लोक में कहा, तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति ही श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। तो एक ही मन से, तस्माद एकेन मनसा, भगवान सात्वताम पति, भगवान जो भक्तों के पति या भक्तों के रक्षक हैं, उनकी श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा, उनके बारे में सुनना, उनका कीर्ति गान करना, उनके बारे में ध्यान करना और उनकी पूजा करना नित्यदा, साल में एक बार नहीं। तो ये भागवत स्टार्टिंग में ही कितना स्ट्रांगली बोल रही है, देखिए। और अपनी ड्यूटीज करते हुए इनको ये करना है, और जब ये करोगे तो आपके कर्मों के फल को भी भक्ति खत्म कर सकती है। यहाँ पे दिखाया ना कि ये कर्म की ग्रंथि को, कर्म ग्रंथि निबंधनम, 15वें श्लोक में ये लिखा। तो अब हम लोग 16वां श्लोक आज शुरू करेंगे। 16वां श्लोक से 22वें श्लोक तक भक्ति के विज्ञान को बताया गया है। अगेन हम लोग इसको जल्दी ही वो उसमें करेंगे, बट भक्ति जो है, भक्ति की स्टेजेस हैं, भक्ति की स्टेजेस। इनफैक्ट मैं स्टार्टिंग में ये बताया जस्ट ब्रीफ, हम लोग तो इसको भी बहुत ही संक्षेप में इसको कवर करेंगे, भक्ति की स्टेजेस। तो भक्ति तो एक विज्ञान है। हम लोग सोचते हैं कि भक्ति तो सिर्फ ये ना, बस क्या बोलते हैं, एक भावना होगी, एक इमोशन होगी, उसके बारे में आप क्या पढ़ाई कर सकते हैं, उसके बारे में आप क्या जानना चाहेंगे। बस भावना है, भगवान से प्रेम करिए, 2.5 अक्षर प्रेम का, बस वो क्या बोलते हैं, पोथी पढ़कर क्या हुआ, वो एक कुछ तो है ना, 2.5 अक्षर प्रेम का, ऐसा एक है ना कहीं कोई वो। तो लोग ये सोचते हैं, वो ठीक है, लेकिन हम लोगों के लिए भक्ति का ज्ञान समझना जरूरी है। वरना हम प्रेम को खाली ऐसे, भगवान के प्रेम को एक्चुअली नहीं समझ पाएंगे, एक्चुअली डीपली नहीं समझ पाएंगे। तो मतलब एटलीस्ट क्या बोलते हैं, जैसे कि कोशिश आपकी पूरी आपको करनी चाहिए। अगर जो बिल्कुल अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी बाद में भगवान के सामने रख दे, भगवान मैं तो इससे ज्यादा, उसका उदाहरण जैसे लोग देते हैं कि आकाश में पंछी उड़ता है, तो अगर पंछी बोलेगा मैं तो उड़ ही नहीं सकता, आकाश इतना ऊंचा है, तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो वो अपनी कोशिश पूरी करे जितना ऊंचा उड़ सकता है। इसी तरह चाहे भगवान एक आकाश के समान है, तो उनको आप पूरा नहीं समझ पाओगे, लेकिन एक पंछी की तरह आप जितना उड़ सकते हो उतना आपको उड़ना ही पड़ेगा। अगर आपने उतना भी उड़ा नहीं, हम तो नहीं पंख नहीं उड़ाएंगे, हम नहीं पंख फैलाएंगे हमारे, भगवान ही आगे हमारे गले में एक वो गासिया डाल दे तो वो नहीं।
जितने भी वो, तो वो प्रेम करते हैं, उसके लिए प्रेम के लिए आप हमें भी उड़ना पड़ेगा उससे। आप हमें भी ऊपर एक वो दोनों चीज का कॉम्बिनेशन हमेशा रहता है। अगर हम सोच लें कि भैया हम ही सब कर देंगे, भगवान की क्या जरूरत। लेकिन मुझे लगता है इस क्लास में जो लोग हैं वो बड़े ही भक्त लोग हैं, वैसे ही काफी यहाँ पर भी जो बैठे हुए भक्त लोग हैं वो लोग ये नहीं सोचते। लेकिन दूसरी तरफ भी नहीं जाना, सब भगवान ही कर देंगे, हमें क्या करना, हम क्या कर सकते हैं, हम तो इतने छोटे से। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। अगर हमने ऐसा सोच लिया कि सब भगवान ही कर देंगे, हम क्या कर सकते हैं, तो वो मम्मी पापा ऐसे हो जाएंगे, भैया बेटा तेरे को तो होमवर्क करना पड़ेगा, वो अपना होमवर्क नहीं करेगा करेगी तो फिर मैं भी डांटूंगी तेरे को। तो वो हम सबको करना पड़ेगा। भगवान, हम लोग कुएं में कूदे, इसको कूप न्याय कहते हैं, हम कुएं में पड़े हुए हैं, तो भगवान ने तो रस्सी डाल दी, अब पकड़ेगा कौन रस्सी? अब भगवान आप ही पकड़ लो मेरी रस्सी, अब मैं क्या, मैं कहा, मेरे में क्या ताकत है रस्सी पकड़ने की। इसको कूप न्याय कहते हैं। कूप मतलब क्या होता है? कुआं। तो कूप न्याय, तो ये कहते हैं, ये वो वाली वो नहीं है। नहीं तो लोग सोचते हैं मरकट न्याय, मरकट न्याय वो नहीं, सही नहीं है। मरकट न्याय होता है, मरकट मतलब बिल्ली। तो सोचते हैं मैं तो बिल्ली का बच्चा हूँ, उठा लेगी मेरे को आके, भगवान ले जाएंगे। बंदर वाला होता है मरकट, हाँ बंदर मरकट, और वो मर्जर, बराबर आपने करेक्ट, मर्जर मतलब बिल्ली। तो इसका एक ये अच्छा एक पॉइंट इस टाइम बताए थे, ये दोनों एक्सट्रीम है। आपने बिल्ली के बच्चे को देखा है? मर्जर, बिल्ली को उसको मर्जर आई थिंक कहते हैं संस्कृत में, उसको मर्जर न्याय कहते हैं। मर्जर न्याय क्या होता है कि बोलते हैं अरे भैया भगवान ही सब करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, तो बस बैठ जाओ बिल्ली के बच्चे की तरह, आएंगे आएंगे उठा लेंगे ले जाएंगे। ये एक हो गया मर्जर न्याय। और बंदर का बच्चा उल्टा होता है, वो सोचते हैं कि मैं तो कुछ करने, मैं वो तो कुछ नहीं करेगी माँ, मैं ही करूंगा। तो वो पूरा पकड़ लेता है अपनी माँ को ऐसे एकदम, बोलता है अगर उसने छोड़ दिया तो गिरा वो, होता भी है कई बार ऐसा। तो एक्चुअली ये दोनों दो तरफ के, क्या बोलते हैं उसको, दो कोने हैं ये, एक तरफ का कोना दूसरा तरफ का कोना, इन दोनों के बीच का सही है। हाँ एक मिनट, हाँ ये, तो ये दोनों के बीच का सही है। इसको जरा आप लोग समझें सब लोग, तो ये एक लाइफ है मेरे, इससे काफी इम्पोर्टेंस कि बीच का न्याय है, कूप न्याय एग्जाम्पल जिसको कहते हैं, कि एक्चुअल राइट एग्जाम्पल है। ये दोनों बिल्ली और बंदर दोनों एक तरफ है, ऐसा नहीं कि खाली बंदर की तरह हमें ही पूरा पकड़ना है और वो माँ कुछ नहीं कर रही, और या बिल्ली की तरह कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, माँ ही सब कुछ कर रही है। बीच का है। बीच का क्या है कि हम कुएं में डूबे हुए हैं, अब कुएं से आप नहीं बाहर निकल पाओगे अकेले, कितनी कोशिश करो अंधे कुएं से नहीं बाहर निकल, तो कैसे आप आओगे? कोई तो रस्सी फेंकना पड़ेगा। तो वो रस्सी कौन फेंक रहे हैं? वो भगवान फेंक रहे हैं, वो फेंक चुके हैं रस्सी, पहला स्टेप वो ले ही चुके हैं। ये रस्सी क्या है? भगवान की रस्सी है, भगवान का नाम। भगवान की रस्सी है भगवान के अर्च विग्रह, भगवान की रस्सी है भगवान की भागवतम, भगवत गीता। भगवान की रस्सी है भगवान के भक्त, भगवान की रस्सी है ये सारे हमको अन्न जो मिल रहे हैं, उनको पका कर आप भगवान को भोग लगा सकते हो। तो ये सारी ये चार पांच चीजें जो बताई गई हैं, यही मंत्र लोग कहते हैं भगवान के भक्त, भागवतम, भगवान के अर्च विग्रह है, उनका नाम, और उनका जो दिए हुए सब अन्न पानी, ये सब कुछ, ये सारा कुछ उनका दिया हुआ है। ये उन्होंने रस्सी फेंक दी है। अब इस रस्सी को हम अब पकड़ेगा कौन इस रस्सी को? अब वो पकड़ने के लिए हम तैयार नहीं है, इतना इजी कर दिया है उन्होंने, हम पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। सबके पास सब कुछ अवेलेबल है, ये सारी चीजें अवेलेबल है लोगों के पास, लेकिन हम पकड़ने के लिए तैयार नहीं। तो ये जब हम पकड़ेंगे तो वो खींच भी लेंगे ऊपर से, लेकिन पकड़ो तो टाइट पकड़ना जो है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, इतना सा।
वो हमें ही पकड़ना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी, पकड़ू और ऊपर आने की कोशिश करो तो वो खींचेंगे, इतना तो करना पड़ेगा। तो इतना तो करना पड़ेगा। तो रोज हर दिन जो हम काम करते हैं, हर दिन जब हम भक्ति कर रहे हैं, हम रस्सी को पकड़ रहे हैं और वो रस्सी की पकड़ आपने ढीली कर दी तो आप फिर भगवान को बोल रहे हैं, भगवान यार कुछ हुआ ही नहीं हो रहा, ये हमने ही इस रस्सी को ढीली पकड़ लिया। तो ये रस्सी को टाइट पकड़ने वाला ही काम है, इतना सा काम है। एक्चुअली वो तो सब कुछ कर चुके हैं, वो बहुत कुछ कर चुके हैं और वो बहुत कुछ करते ही रहेंगे, वो बस देख रहे हैं कि रस्सी पकड़ रहा है या नहीं पकड़ रहा। तो ये इस चीज को समझना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये रोज पकड़नी है, ये रस्सी रोज पकड़नी है। तो अब इसका ये इन स्टेजेस को वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये स्टेजेस क्या है? सबसे पहली बात है, ये 14 स्टेजेस है। अगर इन 14 स्टेजेस में जब पूरे 14 स्टेज हो जाएंगे तो आप फिर कुएं से बाहर निकल जाओगे। अभी हम सभी लोग कुएं में हैं। कुएं में है तो इतना मजा आ रहा है लाइफ में, है ना? तो सबको लगता है कि हम इतना मजा आ रहा है लाइफ में, ये वो जो तकलीफ आती है तो ऐसा लगता है क्यों तकलीफ आ रही है? क्योंकि यहाँ पर बताया जा चुका है कि एक्चुअली आप कुएं में, क्योंकि सभी लोग कुएं में हैं। ऐसे कई मेंढक बहुत सारे कुएं में होते हैं। अब कोई मेंढक है वो बाहर के सागर में जाके आ चुका है और वो जाकर अगर वो जो कुएं में जो मेंढक है उसको आके बताएगा भी कि भैया मैं तो सागर में आके आया हूँ, सागर में तो ये है वो है, इतना बड़ा है और इतना साफ पानी है और ये वो 1000 चीजें, तो वो जो बैठे हैं कुएं में उसको समझ में आएगा? उसको जनरली समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि उसको आइडिया नहीं लगा पा रहा है, वो हमेशा कुएं में ही रहा है। तो ये हमारा सिचुएशन है। जब भागवत कहती है कि वैकुंठ है, जब भागवत कहती है कि वहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, तो हम लोगों को विश्वास नहीं है इस पर। अगर मुझे इस पर तीव्र विश्वास हो जाए कि ये जो भागवत कह रही है वो सही है, ऐसी जगह है, तो प्रभुपाद जी इसी का उदाहरण देते हैं। हम वो मेंढक के समान है कि जो बैठा है कुएं में, उसको विश्वास नहीं है, इसीलिए तो अभी भी इसमें ही लटके रहेंगे। नहीं 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 नहीं, यही जगह मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे को तो यहाँ पर ही ये चाहिए और मैं तो अमर होने की कोशिश कराऊंगा या करूंगी, क्यों नहीं हो सकती? या यहाँ पे मुझे सुख मिलना ही चाहिए पूरा, ये वो। अरे ये कुआं है, कुएं में नहीं मिलेगा सागर, लेकिन सागर एक है। ये भगवत गीता में हमने कवर किया था। अगर इस चीज पर श्रद्धा हुई तब हम आगे बढ़ेंगे, और अगर श्रद्धा नहीं हुई तो फिर हम सोचेंगे अरे भागवत तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, क्या क्या चीजें बता देंगे, हम नहीं समझ में आता ये सब, ये नहीं समझ में आता मुझे। लेकिन भागवत क्या कॉम्प्लिकेटेड है? सिंपल सी चीज बता रही है। ऐसी एक जगह है जहां पर मृत्यु नहीं है, जहां पर कोरोना नहीं है, वहां पे कोई व्याधि नहीं है, वहां पे भगवान अपने भक्तों के साथ खेलते हैं हमेशा के लिए। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है समझने में? तकलीफ है कोई बहुत बड़ी? क्या बड़ी बात कह दी, तो हमें नहीं समझ में आता ये सब। इसमें क्या है? वो बुला रहे हैं आपको वहां पर, बस इतनी सी तो बात है। क्या कॉम्प्लेक्स है इसमें? हम लोग को एक दूसरे, मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, भागवत ये कह रही है, गीता यही कह रही है, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास। सिर्फ यही कह रहे हैं भगवान बार बार गीता में। भगवान का और कुछ नहीं है, ऊपर सारी किताब उन्होंने वही बोली है उसमें कि मेरे पास आ जा भाई, मेरे पास आ जा, ये मेरा धाम है, ये मैं हूँ, और यहाँ पे तू दुख में पड़ा हुआ है, अब आ जा मेरे पास। अब तो समझ जा कि यहाँ पे नहीं मिलेगी ये तेरी तुझे कुछ। तो ये जो हम स्वागत करते हैं फरुखाबाद से नीरज पारिक या नहीं मंजरी पारिक जी का, नीरज पारिक जी ने अलाउ कर दिया है मंजरी पारिक को, इसके लिए हम नीरज पारिक जी के आभारी हैं। नीरज भाई साहब के
काफी कुछ कहने के बाद फिर उन्होंने उनको अलाउ कर दिया। पहले काफी ऐसे काफी बार फोन वोन करना पड़ा, फिर उन्होंने बोला ठीक है आ सकते। तो सभी कोई यहाँ पे इस क्लास से ऐसे नहीं जाना चाहिए कि भागवत मुझे नहीं समझ में आती, प्लीज ये बोलकर न जाए, क्योंकि इससे ज्यादा सिंपल भागवत कोई नहीं। ये इसलिए आचार्यों ने भागवत को इतना सिंपल भी बता दिया। जैसे रामायण कोई बोले मुझे नहीं रामायण समझ में आती, क्या समझना है रामायण में? आप बोल सकते हो, बच्चे को ही मालूम है रामायण कि क्या है। राम भगवान आए, फिर वो उनको वनवास हो गया, फिर सीता जी का अपहरण हो गया, वापस आ गए, फिर बाद में आके फिर राजा बन गए, ये भी रामायण है। तो रामायण को आप ये भी समझ सकते हो, रामायण पे आप सारा जीवन बिता सकते हो, जन्म जन्म बिता सकते हो, अंत ही नहीं होगी, इतना डीप। तो ऐसे ही है भागवत और गीता भी, लेकिन उसका सार ना भूलें। रामायण का भी सार है राम भगवान की भक्ति, वो ना भूलो कि राम भगवान है और उनकी भक्ति करना ही मेरा काम है, बस यही है रामायण। तो यही है गीता और यही है भागवत। अब इसके स्टेजेस क्या हैं? ये 14 स्टेजेस बताए गए हैं। ये एक विज्ञान है, कैसे आप अंत में भगवान का प्रेम प्राप्त कर लोगे। और इतने सारे यहाँ पर महिलाएं हैं इस कॉल में, प्रेम के बारे में आप सब लोग ज्यादा जानते हैं, हम कहाँ जानते हैं। आप लोगों को बहुत प्रेम हुआ है अपने रिश्तेदारों से, बच्चों से, ये वो। अब भगवान को प्रेम कर लें भाई, बस इतनी बात है। उनके बारे में कभी सोचना ना भूलें। तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य की। तो अब ये देखें कि ये 14 स्टेजेस हैं। सताम कृपा, तो सबसे पहले इसको हम लोग बहुत ब्रीफली कवर करेंगे, लेकिन जस्ट बता रहे देखिए कैसे ये प्रेम का विज्ञान है, ये प्रेम का विज्ञान। सबसे पहले होती है सताम कृपा। सताम मतलब भक्तों की कृपा। तो सबसे पहली चीज होती है भक्तों की कृपा। कोई चीज भक्त की कोई कृपा मिलती है, जैसे हम ऑब्वियसली एक तो हमें माँ बाप वगैरह से हमारी कृपा मिली है, हमारे माँ बाप ने, और खासकर भारतीय संस्कृति में शुरुआत से ही भक्ति के बारे में कुछ न कुछ बताया जाता है। तो सबसे पहले तो माँ बाप ने ही दिए कुछ, और उसके बाद में भक्तों ने भी, जैसे मुझे भी 2002 में हमारे प्रिय आदरणीय संदीप जी ने मुझे सबसे पहले मंदिर लेकर गए थे, इस्कॉन के साउथ बॉम्बे टेम्पल में। तो वहां जाकर मुझे काफी अच्छी अनुभूति हुई, और उसके बाद में तब मुझे लगा कि इसका मुझे करना चाहिए कुछ और पालन। तो उस समय से उनकी कृपा से मेरे जीवन में एक भगवान की, जो प्रैक्टिकली उतने नहीं थे, लेकिन उनके कथन को समझना और ये उनकी कृपा से मुझे मिला। तो भक्तों की कृपा से ही भक्ति की एक शुरुआत होती है। तो ये सबसे पहली चीज है कि भक्त की एक कृपा। इसीलिए भक्तों का बहुत इंपॉर्टेंस है इस जगत में, इस दुनिया में भक्तों का बहुत इंपॉर्टेंट। अगर भक्त नहीं रहेगा कोई तो भक्ति नहीं आ पाएगी, क्योंकि एक भक्त के माध्यम से ही भक्ति आती है। भगवान डायरेक्टली तो दिखते नहीं हमें, तो भगवान डायरेक्टली नहीं दिख रहे यहाँ पे, तो भगवान के बारे में बताएगा कौन? भगवान ने पावर ऑफ अटॉर्नी भक्त को दी है। पावर ऑफ अटॉर्नी जानते हैं लोग, काफी लोग यहाँ पर जानते हैं, तो अकाउंट्स वाले काफी लोग बैठे हुए हैं और वैसे भी। तो पावर ऑफ अटॉर्नी जो होता है ना, कि भैया किसी और को आपने वो दे दिया, राइट। तो ये भगवान ने भक्ति का पावर ऑफ अटॉर्नी भक्तों को दे दिया, तुम बांट सकते हो इसको। तो सबसे पहली चीज, अगर आपको किसी भक्त का संग मिल जाए तो वो सबसे बड़ी अनुकंपा, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होती है।
तो ये सबसे पहली चीज है। दूसरी चीज है महत सेवा। महत सेवा मतलब पहले आपको भगवान का के भक्तों का संग मिला, कुछ कुछ कृपा मिली, लेकिन उनकी कृपा जो उनका हल्का सा जो संग मिला उसको मेन चीज है फिर आप कुछ सेवा करें उनकी। अगर आप कुछ उनकी सेवा करेंगे तो फिर आप अगले आगे बढ़ सकते हो। अगर आप सेवा भोग में ही लगे रहोगे लेकिन आप कुछ सेवा करें उनकी, तो जैसे भक्तों को आपने किसी को भक्त को खाना पे बुलाया और उसको कुछ खिलाया या उसके लिए और कुछ सेवा कर दी, जो भी भक्ति के उसमें लगे हैं उनके लिए आपने कुछ सेवा की, तो उसको उससे फिर आप आगे बढ़ोगे। अगर आपके मन में कुछ सेवा का भाव नहीं आया बिल्कुल भी, तो आप अटक जाओगे, वो आप उनकी कृपा नहीं ले पाओगे। तो ये आगे जाके हम 5वें अध्याय में नारद मुनि का भी एक पूरा एग्जाम्पल देखेंगे और भागवत में ऐसे और कितने एग्जाम्पल आएंगे कि सेवा में लगना है। इसलिए हमने कृष्ण काम, कृष्ण नाम, कृष्ण धाम। तो कृष्ण काम मतलब कुछ से, और कृष्ण धाम मतलब था कि भक्तों के संग, लेकिन भक्तों के संग में रहकर कुछ सेवा करना, कुछ सेवा करना। तो अलग अलग टाइप के काम कर सकते हैं। और इनफैक्ट अभी ये एक तरीके से ये आने के लिए, हम सुनने के लिए आ रहे हैं, ये भी एक सेवा है। तो आप सुन रहे हो, ये भी एक सेवा है। आप किसी को कुछ बोल रहे हो, वो भी एक सेवा है भगवान के बारे में। आप भोग लगा रहे हो घर में, वो भी एक सेवा है। तो आप भक्तों की कुछ सेवा में लगे, तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट है। जब वो आएगा तब भगवत कह रही है कि आपको कुछ श्रद्धा आएगी। अगर आपने बिल्कुल भी कुछ सेवा नहीं की है तो वो श्रद्धा भी नहीं आ पाएगी। भगवान में श्रद्धा, जो मैं कह रहा था कि वैकुंठ लोक है जहां पर हमें जाना है, गोलोक वृंदावन या वैकुंठ जो कहते हैं, जहां पर मृत्यु, जरा और व्याधि नहीं, तो वो श्रद्धा, उसमें श्रद्धा, भगवान में श्रद्धा ये कैसे आएगी? जब शताम कृपा होगी, भक्तों की कृपा, और फिर कुछ सेवा होगी। फिर चौथा उसके बाद में आएगा, जब थोड़ी श्रद्धा हुई, फिर गुरु पादाश्रय, मतलब गुरु का या तो आप एक्चुअली पूरी दीक्षा ही लें या एटलीस्ट कोई गुरु की शरण लेते हैं। वो टीचर है, गुरु एक टीचर है। तो आप टीचर से नहीं सीखना शुरू करोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ पाओगे स्कूल? तो गुरु पादाश्रय। उसके बाद होती है भजनेशु स्पृहा, मतलब अब आपका भजन एक्चुअली शुरू हो रहा है। तो ये भगवान का जो नाम लेना है या इवन ये कथा सुनना है, ये वो तो ये भजन या कीर्तन करना, तो ये भजन शुरू होगा। फिर तो भजन शुरू करना फिर उसके बाद होगा, वो इम्पोर्टेंट है। ये छठा भक्ति लिखा गया है, वो तो ओवरऑल भक्ति जैसा, इसका ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन बताया नहीं गया है। फिर आएगा उसके बाद अनर्थ पगमम। जब आप भजन शुरू करोगे, भगवान का नाम लेना शुरू करोगे, भगवान के भक्तों की आप सेवा कर रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, और रोज आप नियमित रूप से जैसे आप भागवत को पढ़ रहे हो या गीता को पढ़ रहे हो, ये सब जब कर रहे हो ना, तब अनर्थ का क्या होता है? अनर्थ का मतलब कौन जानता है? क्या होते हैं अनर्थ? हाँ, जिसका कोई अर्थ नहीं। अर्थ का मीनिंग का मतलब एक्चुअली अर्थ नहीं है, अर्थ का मतलब है एक्चुअली मीनिंग है जैसे अवगुण, अवगुण। हाँ हाँ, यस, अवगुण। या अर्थ का मतलब होता है जिसकी कोई कीमत हो। अर्थ का मतलब खाली मीनिंग नहीं है, अर्थ का मतलब उसकी कोई कीमत है। या तो अनर्थ मतलब उसकी कोई कीमत नहीं है, वो एक्चुअली वो अवगुण है। तो जो भी आपकी बैड हैबिट्स हैं, यहाँ पे भी जो लोग इस कॉल पर है, किसी की कोई बैड हैबिट्स हैं क्या? कोई आपकी गलत आदत है, कुछ हो ऐसा कोई है जिसकी कोई भी गलत आदत है? ऐसा लग नहीं रहा है कि सभी के आप लोगों की गुड है क्या? मेरी तो काफी गलत आदतें हैं, तो इसलिए मैं पूछा। अगर आपकी नहीं है तो फिर आपको ये स्टेज नहीं, आपको ऑलरेडी आप आगे बढ़ गए। लेकिन आप में जो भी गलत आदतें हैं और आपका गलत व्यवहार है और
तो ये सारी चीजें इसमें इस स्टेज में धीरे धीरे फिर जाएंगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य जैसे जो कहते हैं। तो काम मतलब कि भाई मुझे ही चाहिए, मुझे दे दो पहले तो सब कुछ, फिर उसके बाद में कुछ और। तो काम मतलब मैं, ममता, मुझे चाहिए, और चाहे वो बहुत पैसा हो या बहुत प्रशंसा हो या कोई और सुविधा हो या जो भी हो, मैं, अगर मैं आगे हूँ तो वो काम। और अगर वो काम पूरा नहीं होगा तो फिर क्या आता है? क्रोध। तो क्रोध को कामानुज कहते हैं, काम का छोटा भाई। क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ तो क्रोध आएगा, और काम पूरा हो गया तो और चाहिए, लोभ आ जाएगा। और उसके वजह से और मोह ही आएगा, और किसी और के पास मेरे से ज्यादा है तो मत्सर्य मतलब द्वेष। तो ये सारी चीजें हम लोग बेसिकली, और अब बाकी जनरली अपन बैड हैबिट्स सोच लें उसको, हमारी कितनी और भी अलग अलग टाइप की टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टाइम वेस्ट बस ऐसे ही, बस बैठे हैं, ये वो, ये आलस है, जो भी हजार हजार टाइप की बैड हैबिट्स। तो कितनी सारी अगर हम एक्चुअली हम हैबिट्स अपनी इंक्लूड करें तो ये सारी चीजें जाने लगेंगी। तो भक्ति में आपकी बैड हैबिट्स जाने लगेंगी अगर आप इसको करोगे। उसके बाद में आएगी निष्ठा। निष्ठा का मतलब होता है स्टेडीनेस। तब आपकी भक्ति फिर पक्की होगी। नहीं तो जब बैड हैबिट्स ही रहेंगी तो फिर कैसे आप उसमें आगे बढ़ोगे? मतलब कैसे आप जब आप कोई चीज में पक्के नहीं रह सकते हो, फिर कभी आज किया, फिर कल नहीं किया, फिर ये किया, हो गया, ये हो गया, आज इतना मूड ऑफ है, आज भगवान का नाम मूड ही ऑफ है, या आज ये काम, अच्छा स्टॉक मार्केट डाउन है, या आज ये किसी ने ये कह दिया, किसी ने वो हो गया, ये हो गया, जो भी हो गया, तो अब नहीं होगा ये सब। तो वो मतलब आप ऐसे हो तो वो आपके गलत आदतों की वजह से आप में निष्ठा नहीं है। तो जब आगे बढ़ोगे तब ये आगे 8वें स्टेज में आओगे, निष्ठा। और फिर जब निष्ठा में पहुंचोगे तब आगे जाके कुछ रुचि आएगी। रुचि मतलब, रुचि का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट है। और अभी क्या हो रहा है, अभी हम लोग जिस स्टेज पर हैं, ज्यादातर लोग रुचि बहुत कम है भक्ति में, जबरदस्ती करना पड़ता है ना। लेकिन आगे जाकर रुचि आने लगेगी इसमें, लेकिन उसके लिए ये 9वें स्टेज तक जाना पड़ेगा। जब इतना आप जब करोगे कि भगवान भक्तों की कृपा हो रही है, सेवा की कुछ श्रद्धा आई, गुरु का आश्रय ले रहे हो, भजन कर रहे हो नियमित रूप से, और फिर जब गलत आदतें जा रही हैं तब कुछ आप नियमित रूप से आप रोज, आप जो भी भक्ति में कर रहे हो वो आप रोज आप कर ही रहे हो उसको। आप चाहे बोलते हैं ना वो पत्थर की लकीर पर है, वो होगा ही। जैसे खाना तो खाते ही हो रोज, चाहे पत्थर की लकीर है कि नहीं, खाना तो खाया ही जाएगा, सोया तो जाएगा ही, जो टीवी देखना है तो देखेंगे ही, जो भी है। ऐसी काफी चीजें हैं जो हम करते ही है रोज, चाहे कुछ हो जाए। कितना नियम होता है। तो जब भक्ति में वैसी निष्ठा, ये सब उनके इस स्टेज के बाद में आएगी, और तब आएगी रुचि। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वो एग्जाम्पल है ना, जॉन्डिस वाला एग्जाम्पल। जब पीलिया हो जाता है तो वो गन्ने का जूस कैसा टेस्ट करता है? पीलिया हो जाता है तो गन्ने का जूस का टेस्ट होता है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सबको याद रखना चाहिए। तो पीलिया हो जॉन्डिस तो कड़वा टेस्ट होता है। तो जब लेकिन जॉन्डिस की दवा क्या है? वो दवा ही उसकी गन्ने का जूस है, उसमें और दवा नहीं। मेन उसकी दवा वो है कि वो गन्ने का जूस ही है दवा। तो आप उसको पीते रहेंगे रोज। जब आप उसको पीते रहे, जब आप उसमें पक्के हो जाओगे एकदम, तब आपके अनर्थ मतलब वो डिजीज आपकी जाती रहेगी, आपकी वो अंदर की व्याधि ठीक होती रहेगी। तो वो अंदर की व्याधि ठीक होगी तो फिर वो उसका टेस्ट मीठा लगने लगेगा, है ना।
तो वही चीज भगवान का नाम, अरे अब कैसे हम लोग 4 माला 8 माला 16 पे तो हम पता नहीं कब हम, क्योंकि वो रुचि नहीं आई है, इसीलिए लग रहा है कि भगवान का नाम कैसे कर पाएंगे, इतना इतना नहीं हो सकता हमसे। लेकिन इसलिए भक्तों का संग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर दूसरे एग्जाम्पल्स को देखोगे लोगों को कि वो कर रहे हैं, तो फिर आपको भी लगेगा हाँ मैं भी कर सकता हूँ, चाहे धीरे धीरे उस पर आगे बढ़े। क्योंकि आखिर में तो कलयुग में हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एवं केवल, ये नाम को हम नहीं पकड़ेंगे, ऐसा लगता है कि अरे नाम तो कौन कर पाएगा नाम, तो फिर नहीं आगे बढ़ेगा। क्योंकि सारे कलयुग में हरेक कलयुग की एक दवाई है, और कलयुग की दवाई हरि का नाम ही है। अब वो नहीं आप बदल सकते कि मेरे हिसाब से तो मेरी तो एक दूसरी दवाई है। और ये ईसाई धर्म में भी है, वो लोग भी भगवान का नाम लेते हैं। ये मुसलमान धर्म में भी, वो भी अल्लाह अल्लाह क्यों कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं वो। तो ये भगवान का नाम ही, राम नाम, जैसे वो अमृतवाणी थी, भगवान का नाम हर जगह पे आपको कलयुग में भागवत के अंत में भी दिख जाएगा, सिर्फ हरि कीर्तन नाम संकीर्तनम यस्य। तो इसमें निष्ठा आएगी, तब धीरे धीरे इसमें भी रुचि आएगी और भगवान के नाम के प्रति रुचि आ जाएगी, और फिर भगवान के नाम के प्रति आसक्ति हो जाएगी। रुचि से ज्यादा आगे बढ़कर हो जाती है आसक्ति। कैसे हम अपने बच्चों से आ सकते हैं, कोई और भी चीज से आ सकते हैं, ये तो मुझे चाहिए ही, ये मुझे बहुत पसंद है तो ये तो मैं लेके ही रहूंगा। ऐसी कहीं खाने की कोई चीज के लिए ऐसा होता है ना, ये तो मुझे बहुत ही पसंद है, तो किसी भी तरह लूंगा, या जो भी है आसक्ति। तो ये हो जाएगी आगे फर्म अटैचमेंट। रुचि मतलब थोड़ा सा टेस्ट है, आसक्ति मतलब बिल्कुल, और फिर रति, रति मतलब और ही पसंद आ गई एकदम, और पसंद, और उसके बाद आएगा प्रेम। तब आप भगवान के पास, जब आप भगवान के प्रति प्रेम आपके मन में तब आएगा आगे। तो ये प्रेम 12वां है। ये प्रेम ढाई अक्षर बोलते हैं, लेकिन ये है 12वां, ये 12वें नंबर पे आया है प्रेम। तो अगर हम लोग सोच रहे हैं, ज्यादातर लोग, सभी के लिए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ज्यादातर लोग खासकर सोचते हैं हाँ प्रेम तो बस एक भावना है, अगर नहीं, प्रेम 12वां स्टेप है, बहुत ऊंचा स्टेज है ये प्रेम। और ज्यादातर लोग, ऑलमोस्ट एवरीबडी इस दुनिया में इस प्रेम से बहुत दूर है, हम बहुत दूर है। प्रेम का अर्थ है कि भगवान आपके दिमाग से बिल्कुल एक बार के लिए भी बाहर ही नहीं आएंगे, वो आपके हृदय में वो ऐसे बस जाएंगे। उनका नाम लिए बिना आपको चैन ही न पड़े, उनकी कथा सुने बिना आपका चैन नहीं पड़े। तो हम लोग प्रेम से बहुत दूर हैं, आगे बढ़ना है हमें बहुत अभी। लेकिन अगर ये फॉलो करेंगे तो भगवान इसको जल्दी भी करवा सकते हैं, तो तत्क्षणात भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी वो तीव्र लालसा हुई तो इसलिए बहुत आगे भी है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब इतना आगे है अब तो मैं कुछ करूंगी नहीं, तो फिर से वही हो जाता है प्रॉब्लम। तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तो बहुत ऊंची चीज है। और दूसरा प्रॉब्लम हो जाता है, ये तो है ठीक है प्रेम ही है तो क्या है, प्रेम में तो हो ही जाएगा, ये भी, तो ये दोनों प्रॉब्लम है। ऊंची चीज है, लेकिन अगर मैं अपनी तरफ से स्टेप लूंगा तो भगवान मुझे खींच सकते हैं, क्योंकि वो किसी को भी खींच सकते हैं चाहे कितना ही गिरा हो। और जब वो प्रेम हो जाएगा तो दर्शनम, तब भगवान के एक्चुअल दर्शन होंगे। अभी जो हम दर्शन कर रहे हैं ये भगवान के दर्शन नहीं कर रहे हैं हम, हमें लग रहा है हम कर रहे हैं दर्शन, देख रहे हैं भगवान दिख रहे हैं, एक्चुअली दर्शन नहीं हो रहे। एक्चुअल जब प्रेम हो जाएगा तो साक्षात दर्शन होगा। उनको देखकर आपके आंसू ही नहीं रुकेंगे, उनको देखकर आपका हृदय में जो भावनाएं होंगी उसको तो हम समझ भी नहीं सकते।
तो अब आएगा दर्शन, और जब दर्शन वो होगा तो आखिरी स्टेज है 14वां, हरेर माधुर्यानुभाव, भगवान के मधुर रूप की या मधुर लीलाओं की एक्चुअल अनुभव, भगवान की स्वीटनेस, मधुरता का एक्चुअल अनुभव, ये 14वां स्टेज है। उनकी मधुरता का कोई हमें आइडिया ही नहीं है अभी, इसलिए हम बाकी इतनी दुनिया में इतनी सारी चीजें जो हैं, जब हम खो देते हैं, अभी जैसे कोरोना ही आ रहा है, ये आ रहा है, तो हम चीजें खो रहे हैं। किसी को कुछ प्रॉब्लम आ गई, किसी को ये हो गया, जो भी हो गया, हम लोगों को प्रॉब्लम लग रही है ऑब्वियसली, लेकिन जो भक्त इतना ऊंचा, जो भक्त इस स्टेज पे चला जाएगा, उसको भगवान के 50,000 करोड़ रुपए दिख रहे हैं, वो एक तरीके से। और यहाँ के 10 रुपए चले गए, 50 रुपए चला गया, तो वो 10-50 रुपए के बारे में उसको कुछ पता ही नहीं है, उसको कुछ लगता ही नहीं है उस चीज का। कर लेगा वो जो भी यहाँ पर करना है, लेकिन उसको अनुभव हो गया है वो 50,000 करोड़। तो भगवान की मधुरता का जो अनुभव होगा आखिरी, उसमें आप बिल्कुल भी, जैसे गोपियां हैं, उनको भगवान की मधुरता का ऐसा अनुभव है, जब भगवान के साथ जो गोप खेल रहे हैं, कि वो कितने ही असुर वहां पर आ गए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सारे स्टेजेस हैं, तो यही हम लोगों ने मेनली कवर किए कि सबसे पहले भगवान, और इसी आगे के स्टेजेस में बेसिकली ये 14 स्टेजेस आपको अलग अलग दिखेंगे भगवान, ये भागवत में अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से। तो सबसे पहले भक्तों की कृपा, इसलिए भक्तों की कृपा, और फिर भगवतों की सेवा करें। जब भक्तों की कृपा होगी, भक्तों की सेवा करेंगे, तब कुछ आप में श्रद्धा आएगी, हम में श्रद्धा आएगी, फिर गुरु का आश्रय, फिर भजन, रोज नियमित रूप से भजन अपना जो हो रहा है, फिर भक्ति, फिर अनर्थ निगमन, मतलब आपकी हमें जो गलत आदतें हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये सारे और जो भी बैड हैबिट्स हैं, वो धीरे धीरे जाएंगी, तब हम पक्के होंगे। वो बैड हैबिट्स जब तक रहेंगी, और जब तक ज्यादा जितनी बैड हैबिट्स रहेंगी उतना आप पक्के नहीं हो पाएंगे। तो निष्ठा, फिर तब आएगा टेस्ट, कुछ रुचि आएगी, फिर जब रुचि आई तब भगवान में कुछ आसक्ति आएगी, भगवान से अटैच होंगे, फिर कुछ रति आएगी, फिर प्रेम आएगा, भगवान के प्रति भावना, भगवान के प्रति प्रेम, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम तब आएगा। जैसे बाकी परिवार वालों से हम प्रेम करते हैं, श्री कृष्ण से प्रेम में अभी हम लोग बहुत दूर हैं। फिर एक्चुअल भगवान के दर्शनम, और उन दर्शनम के बाद हरेर माधुर्यानुभाव, मतलब भगवान की मधुरता का एक्चुअल अनुभव। तो आप देख रहे हैं कि आचार्यों ने कितनी सुंदरता से इस प्रेम के विज्ञान को बताया। काफी प्रेम का विज्ञान है, 14 से प्रेम का विज्ञान कितनी सुंदरता से बताया। तो हम लोग पहले इसको अप्रिशिएट करें। तो ओके, सो अब हम लोग श्लोक थोड़ा जल्दी भी जा सकते हैं, क्योंकि मैंने मेन जो थी वो एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहला देखेंगे, शुश्रूषो श्रद्धा, ये है अपना श्लोक नंबर 16वां श्लोक है, ये 16वां श्लोक है। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचिः स्यान्महत् सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवणा। हे द्विजों, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। तो ये वो हमने देखा था ना, सताम कृपा महत सेवा, जब हम भक्तों की कृपा होगी और जब भक्तों की सेवा करेंगे, तो उनकी सेवा करने से महान सेवा होती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। जब हम भक्तों की सेवा करते हैं, तभी
वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होगा। तो जब ये लगाव उत्पन्न होगा फिर तो भजन करोगे। ये जो पूरा लिखा हुआ था कि भजन करेंगे, उसके बाद ये भजन श्रद्धा कुछ डेवलप होगी, भगवान में कुछ श्रद्धा डेवलप होगी, कुछ भजन की कुछ इच्छा होगी। ये भक्तों की सेवा करने के बाद होगी। इसलिए भक्तों की सेवा करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी भी परपोर्ट में और उसमें पूरा और ये भगवान की कथा सुनने की इच्छा जो आप सभी लोगों में अभी है, तो आप सभी लोग हैं यहाँ पर सुन रहे हैं रोज, तो ये भगवान की कथा सुनने की इच्छा जो है ना, ये सबसे बड़ा धन है। ये बहुत बड़ा धन है। ये जब इच्छा कम हो जाएगी भगवान की कथा सुनने की, तब सोचना कि अब मेरे पैसे कुछ लुट गए। नहीं तो हम लोग दूसरा आइडिया है कि पैसे मेरे जाने का आइडिया। पैसा है मैं जो मेरे दौलत क्या है, भगवान की कथा सुनने की इच्छा। वो जितनी आप में है उतने आप धनवान। जो मीराबाई कहती है, खर्च न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवाई, पायो जी मैंने नाम रतन धन पाई। तो ये धन ऐसा है जो कोई लूट नहीं सकता, लेकिन आप ही उसको खो दोगे। हम उसको खो देंगे। उसको रोज इकट्ठा करना है, इस धन को, भगवान की कथा सुनने की, उनका नाम कहने की इच्छा। और ये सेवा करने से ये बढ़ती है। जितनी हम सेवा की भावना रखेंगे, जितना एक्चुअल सर्विस करेंगे, तो आपकी भी सिचुएशन में अगर आप सेवा कर सकते हो तो सेवा करने पर आपकी इच्छा डेवलप होगी। ये भागवत विज्ञान को बता रही है। नहीं तो हम सोचेंगे कि हाँ मैं इच्छा डेवलप करूंगी इसमें, लेकिन वो इच्छा वैसे डेवलप उतनी हो नहीं पाएगी। मतलब वो करते रहो, उसी वैसे कोशिश करो, एक्चुअल प्रैक्टिस करते रहो। लेकिन जब सेवा करेंगे, तो अभी कोरोना के टाइम पे भी ये भी एक सेवा है कि हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, आप भगवान को भोग लगा रहे हैं, वो भी एक सेवा है। भक्तों के संग में कुछ रह रहे हैं, वो भी एक सेवा है। तो ऐसे जब आप अलग अलग टाइप की सेवा में लगोगे तो भगवान की कथा सुनने की हमारी इच्छा करेगी। अब दूसरा, अब इच्छा जब डेवलप होगी तो भगवान क्या करेंगे। हमने कुछ किया, अब देखते हैं भगवान क्या कर रहे हैं। वो इमीडिएटली आतुर है हेल्प करने के लिए। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः, हृदयन्तस्थो अवद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम्। तो ये अब बता रहे हैं कि भगवान क्या करेंगे। जब आप में इच्छा हो जाएगी और आप भगवान की कथा सुनने लगोगे, शृण्वताम, प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप है ना, भगवान तो बैठे हुए आपके अंदर। हमारे अंदर जो बैठे हुए हैं उन्हें हम नहीं देख पाते, ये देख नहीं पा रहे हैं। ये हम लोगों का, ये हम इस अंधकार में हम हैं। मैं भी हूं इस अंधकार कि मेरे अंदर ही वो बैठे हैं और मैं उनको नहीं देख पाता। तो यहाँ पे भगवान हृदय अंतस्थो मतलब हृदय में स्थित है। तो जब भगवान देखते हैं कि ये भक्त मेरी कथा सुन रहा है और सुनना चाहता है, तो वो क्या करेंगे, हृदय के अंदर बैठे हुए जो हृदय के अंदर जो मैल है, जो अभद्र है, उसको वो साफ करेंगे खुद। क्योंकि पहले आप इच्छा तो करो। अगर आप इच्छा करोगे तो वो हृदय में परमात्मा स्वरूप जो बैठे हुए हैं, वो आपके हृदय के अंदर जो मैल है उसको वो साफ करेंगे। और ये मैल है, ये सारी भौतिक इच्छा है। आपकी हमारी जो भी इच्छा है भगवान की सेवा के अलावा है, जो भी इच्छा हो भगवान की सेवा के अलावा है, लेकिन अगर वो तो वो मैल। अब देख लो कि कितने मैल है हमारे पास। कोई भी इच्छा, क्या है डेफिनेशन मैल का, जो भी मेरी इच्छा है, लेकिन वो उसमें भगवान की सेवा वाली इच्छा नहीं है, वो उसके अलावा कुछ और मिल जाए या कुछ और हो जाए, तो वो सब मैल है। तो वो मैल कितना भरा पड़ा, इस मैल को भगवान दूर करेंगे। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण
उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं। क्या है अभद्र? भौतिक भोग की इच्छा। जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद हैं। तो भगवान खुद बैठकर आपके हृदय में वो क्लेंसिंग एजेंट, क्लीनिंग का काम करते हैं। कितने एडवर्टाइजमेंट आते हैं इंटरनेट पर और टीवी पर, आप साफ कर लो अपनी त्वचा को, साफ कर लो अपने घर को। यहाँ पे भी सफाई की बात हो रही है। ये भी एक एडवर्टाइजमेंट है सफाई का। तो यहाँ पे अंदरूनी सफाई है, ये भौतिक इच्छाओं की सफाई है। ये भौतिक इच्छाओं की सफाई है। सेवा की इच्छा करें, तो सेवा की इच्छा होगी तो वो एक्चुअल स्टेज है। वो भगवान कहते हैं कामिनी तथा कंचन, मतलब पुरुषों किसे कहें तो औरत, औरतें और धन, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट। और अब आदमियों के लिए, ठीक है, औरतों के लिए आदमी हो जाएंगे बेसिकली। ये जो इच्छा है, और इसकी भी इच्छा, धन की इच्छा, जैसे क्या बोलते हैं, कामिनी मतलब औरतों की इच्छा, और प्रतिष्ठा की इच्छा, प्रशंसा की इच्छा, और इवन ज्ञान की इच्छा। जैसे ऐसे ही बस मुझे ज्ञानी बड़ा, मुझे लोग बड़ा माने बहुत, ये सारी इच्छाएं, और इवन बस शांति की इच्छा बिना भगवान की सेवा के बारे में सोचे, ये सारी इच्छाएं भौतिक इच्छाएं। और ये ऐसा नहीं कि ये सारी चीजें आप बिल्कुल ही आपके पास नहीं हो सकती, जैसे हम पहले ही बात कर चुके, आप रख सकते हो ये चीजें, लेकिन आप इनको भगवान, क्योंकि ये इनका मालिक कौन है इन सब चीजों का, यही तो मेन पॉइंट है कि इनके मालिक मैं नहीं हूं। मुझे ये चाहिए ये सब चीजें, लेकिन ये मालिक इनके एक ही हैं, सर्वलोक महेश्वरम। तो जब मुझे समझ में आया कि मैं न कभी इनका मालिक था, न इनका मालिक हूं, न इनका मालिक रहूंगा, बात ही खत्म हो गई। जो अभी मेरे पास है वो लोन पर है बस। तो लोन पे तो जिसने दिया है वो कभी भी ले सकता है ना उसको, उसमें क्या है? तो उनके उनकी उनकी अमानत है तो वो ले लेंगे, और उनको मन है तो वो दे देंगे आपको। तो वो जानते हैं कि कितना आपको दें, कितना आपसे लें, वो जानते हैं इस बात। तो हम लोग इस पर ही फोकस ये करेंगे। तो ये चीज कोई जब धीरे धीरे, जब भगवान की भक्ति में, जब उनकी कथा सुनने की इच्छा होती है भक्तों की सेवा करने के बाद, तब धीरे धीरे भगवान अंदर से इस मैल को कम करते हैं। और ये इसीलिए अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये श्लोक श्रृण्वताम स्वकथा कृष्णा भागवत की शुरुआत में हम लोग भी बोलते हैं। हर एक सेशन की शुरुआत के पहले ये श्लोक और ये दूसरा वाला श्लोक बोलते हैं, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है, इतने इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो इसमें क्या लिखा गया है कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, इस अभद्र की हटाने की फिर से बात की गई है कि भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने वाले तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, इन अभद्रों, गलत आदतों, गलत व्यवहारों को नष्ट कर देते हैं। कब नष्ट होती है? जब हम नित्यम भागवत सेवया, जब भागवत की सेवा करते हैं तब ये अभद्रों की को नष्ट होता है। और
सेवा, हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तो ये वो स्टेज है कि आप एकदम वो पक्के हो गए, वो निष्ठा वाले स्टेज पर आ गए। नेक्स्ट इसमें था जो अनर्थ जाएंगे और फिर निष्ठा आ जाएगी। तो नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्टिकी। तो नैष्टिकी भक्ति मतलब अब आप पक्के हो जाओगे उस भक्ति में। और यहाँ पर भागवत, यहाँ पर प्रभुपाद जी मेन चीज बता रहे हैं, नित्यम भागवत सेवया। भागवत दो प्रकार के होते हैं, एक होती है भागवत जो किताब है जो हम पढ़ रहे हैं, और एक होता है भागवत वो भक्त, वो परम भक्त जिसका जीवन ही भागवत के अनुसार है। तो जैसे कि कोई स्कूल में भी एक टीचर होती है और एक बुक होती है, तो दोनों की सेवा करनी चाहिए। खाली बुक की आप कर रहे हो और या आप खाली टीचर नहीं, दोनों। तो आपको दोनों की जब आप सेवा करोगे, तो इसलिए नित्यम भागवत सेवया मतलब भगवान के भक्तों की आप नित्य रूप से सेवा करोगे और भगवान की भागवत का नित्य रूप से अध्ययन करोगे, तब जाकर ये अभद्र जो है वो खत्म होंगे। और अभद्र पूरे भी एकदम अभद्र प्रायेषु मतलब 100% पूरे भी खत्म नहीं होते, थोड़े थोड़ा सा बच्चे से रहते भी हैं। तो कभी भी वो आप काफी ठीक भी हो जाओगे ना, कभी भी फिर भी अचानक ही गलत व्यवहार आ जाता है ना, अचानक ही कई गलत चीजें फिर भी करने लगते हैं, काफी अच्छा होने के बाद भी ऐसा होता है। तो नित्यम रूप से करते रहना है, नहीं तो कभी भी अगर आप हमने ध्यान नहीं दिया तो फिर से हम वापस अपनी गलत आदतों, गलत चीजों वगैरह में जा सकते हैं। इसलिए नित्यम रूप से इसको प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि जन्मों जन्मांतर से हम लोग गलत चीजें कर रहे हैं, यही आचार्यगण कहते हैं। इतने जन्मों से गलत चीजें कर रहे हैं कि तब वो उसको ठीक करने के लिए हमें अभी नित्य रूप से प्रैक्टिस करनी है। अभी 19वां श्लोक, तदा रजस्तमो भाव काम लोभादयश्च ये चेत एतैत अनाविद्धिम स्थितम सत्त्वे प्रसीदति। जब इस जब जो ही हृदय में अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं। तो यही है वो अनर्थ जो काम और लोभ, काम क्रोध लोभ मोह, ये लुप्त होंगे और आप सत्व में स्थित होगे, और जब सत्व में स्थित होगे तभी सुखी होंगे। तो ये भक्ति करते करते रज और तम ये धीरे धीरे दूर होंगे और तब आप एक्चुअल सत्व की तरफ जाओगे। तो एक्चुअली भक्ति करना, ये प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट लोग इसमें कह रहे हैं, भक्तिमय सेवा कोई निष्क्रियता नहीं अपितु आत्मा की अनन्य सक्रियता है। मतलब भक्ति को लोग सोचते हैं कि अरे भक्ति मतलब आप बस बैठे हो, भगवान के बारे में आप सोच रहे हो या प्रार्थना ही कर रहे हो बैठे हो, वो तो वो भी है, लेकिन एक्चुअली सक्रियता है पूरे तरीके से। आपकी जो भी इंद्रियां हैं, आप में जो भी शक्ति है, जितनी भी आपकी शक्ति है, भगवान की सेवा में लगाए। भक्ति कोई बैठे हुए आलसी का काम नहीं है, भक्ति काम है हनुमान जी का। हनुमान जी और आलस में कहा क्या संबंध है? भक्ति काम है अर्जुन का, अर्जुन और आलस में क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। तो इस तरीके से हमें भी जितनी शक्ति है, हम गिलहरी हैं या हनुमान है? तो गिलहरी है कोई बात नहीं, भगवान फिर भी हाथ हमारे पर रखते हैं और खुश होंगे अगर जितनी हमारी शक्ति है उतनी यथाशक्ति हम पूरा जोर लगाएंगे उनकी सेवा। तो जब ये करेंगे तब 20वां श्लोक आएगा, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर
जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक ज्ञान विज्ञान तत्व प्राप्त होता है। जब इसमें जब फिर अभद्र के ऊपर जाएंगे, रज और तम के ऊपर जाएंगे, तब जाकर एक्चुअल प्रसन्न होंगे और भगवान का पूर्ण एक्चुअल विज्ञान तब मिलेगा। एक्चुअल भगवान को तब समझ पाएंगे। अभी हम भगवान को नहीं समझ पा रहे। हम लोग लगता है हम समझ गए, भगवान को तो समझ गए, बेसिक चीज नहीं समझ। एक्चुअल एक्सपीरियंस, अभी थोड़ी थियरी समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल अनुभव, प्रत्यक्ष रूप में उसका अनुभव हो, भगवान का अनुभव हो, वो यहाँ पे बता रहे हैं ना, ये आगे के स्टेजेस में। इसमें बता रहे हैं कि जब रुचि आएगी, फिर आसक्ति आएगी, तो भगवान का अनुभव होगा। तो क्वेश्चन है कि हम भगवान का अनुभव चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, यही क्वेश्चन है बस। अब आप ये इस चीज का हाँ और ना में जैसे जवाब देंगे उस हिसाब से ही होगा। ये पर्सनली हम लोग अपने आप को ये जवाब देना चाहिए। भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। इस प्रकार हृदय की गांठ भिद जाती है और सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। मतलब भगवान को स्वामी, भगवान तो हमारे में एक ये गांठ बंधी पड़ी है, अंदर अंदर गांठ बोलते हैं। जब गांठ है वो क्या गांठ है कि मैटर और स्पिरिट की गांठ, क्योंकि हम लोग हैं आत्मा और आत्मा इस भौतिक जगत में बंध गई है। तो ये पूरी गांठ बंधी पड़ी है और हम लोग पूरे और बंधते ही जा रहे हैं इसके अंदर। इस हृदय की गांठ को छिन्न भिन्न कर देती है फाइनली भक्ति, और तब हमें दिखता है कि एक्चुअल अनुभव होगा खुद का, स्वयं का, और परम पुरुषोत्तमम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का। दोनों होते हैं, दोनों साथ में अनुभव होता है। आत्म साक्षात्कार कि मैं कौन हूं, और भगवान का साक्षात्कार। जैसे कि बोलते हैं एग्जाम्पल की जब सूर्य आते हैं तो हम सूर्य को भी देख पाते हैं और खुद को भी देख पाते हैं। तो जब भक्ति आएगी भगवान भी दिखेंगे और तब खुद दिखेंगे। जो भी ऐसा, हम खुद को समझ ही नहीं पाएंगे जब तक भगवान को नहीं समझ पाएंगे। दोनों एक साथ में होंगे। तो ये हृदय की जो गांठ अपनी, अब हम लोग बंधे पड़े हैं यहाँ पे, अभी भी हमें यहाँ से ही सबसे ज्यादा लगाव है एकदम। तो ये गांठ बोलते हैं, ये गांठ ममत्व का गांठ है। इसको आचार्यगण कहते हैं। पहले तो होता है कि आदमी और औरत का गांठ तो मिलते हैं, तो ये बड़े स्ट्रॉन्ग गांठ है। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मैन एंड वुमेन, पुरुष और स्त्री में जो आकर्षण है, ये एक पहले गांठ। फिर वो जब बनती है, फिर बच्चे, और फिर मेरा धन, और फिर मेरा बिजनेस, और फिर मेरा ये और वो, और ये अलग अलग गांठ। और ये गांठ पे गांठ पे गांठ, क्योंकि इसमें ममत्व है। इसका मतलब ये नहीं कि आप परिवार में नहीं रह सकते, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन मम्मत प्रॉब्लम हो जाती है, ममत्व का गांठ। बड़े बड़े भक्त भी हुए हैं पहले भी और अब भी, जिनके भी परिवार, जिनके भी बिजनेस हैं, जिनके भी, लेकिन वो लोगों ने वो ये समझकर कुछ तरह से कर रहे हैं ये सब कुछ मेरा नहीं है, लोन पर है मेरे पास, और ये उनकी सेवा में लगेगा तो आप कर सकते हो। लेकिन नॉर्मल केस में तो जैसे हमें पता है कि नहीं होता है ऐसा, तो वो गांठ ही हो जाती है बस। फिर जब वो छूटने का जैसा होता है ना, जब जरा से या डिजीज आती है या वृद्धावस्था आती है या मृत्यु ही आती है अंत में, तो ये सब छूटते हैं। छोड़ना नहीं चाहती आत्मा,
छोड़ना पड़ता है। और एक्चुअली इसीलिए जो शरीर को है वो अंत में जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? क्योंकि वो जो आत्मा है ना, उसका लगाव उस शरीर से इतना है ऑब्वियसली कि वो छोड़ना नहीं चाहती, तो इसलिए उस शरीर को जला दिया जाता है। लेकिन जो एकदम संत होते हैं, सन्यासी एकदम संत, उनको समाधि दी जाती है, उनका शरीर नहीं जलाया जाता, क्योंकि वो उनको अपने शरीर से आसक्ति नहीं है, उनका शरीर पूरी तरह सेवा में ही लगा। तो ये देखिए गांठ की बात कर रहे हैं, क्यों भगवत कह रही है गांठ, तो हमें समझना है कि हम ये गांठ मेरे अंदर है, ये मेरे हृदय में ये गांठ है, क्योंकि मेरे में ममत्व की गांठ है कि मेरा है ये, मामका पांडवश्चैव, है ना। हमारी आंटी को काफी सबसे पसंद है, उनको गीता का ये श्लोक पसंद है। गीता की शुरुआत ही धृतराष्ट्र जी ने कही, मामका पांडवश्चैव, मेरे पुत्रों के बारे में, और पांडु के पुत्र। तो देखिए अपनी लैंग्वेज में ये पता चल जाता है, अपनी भाषा में हमें पता चल जाएगा, ये आपको अपनी भाषा में पता चल जाएगा। इसलिए भाषा को बदलें और जीवन को बदलें। तो कुछ मेरा है ये कहने के बजाय डायरेक्टली अपने आप को तो ये कहें ये भगवान की का है, मेरे अंडर में उन्होंने दिया है। तो इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, डिफिकल्ट है, लेकिन यही समझ। So 20 seconds. अब 22वां, अतो वै कवयो नित्यम भक्ति परम मुदा परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्मा प्रसादिनम प्रसादनीम। अतएव निश्चय ही सारे अध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते रह रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमुदित करने वाली है। तो देखिए भाई, ये हम ही लोग नहीं कर रहे, भागवत क्या कह रही है, अरे अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक, दुखी होके नहीं करते लोग, वो लोग भक्ति, अरे बाप रे मेरे को भी भक्ति अब करनी पड़ेगी ऐसा करके, तो आगे जाके प्रसन्नता पूर्वक करते हैं। तो हम लोगों को तो अभी थोड़ा सा स्ट्रिक्टली करना पड़ रहा है, थोड़ा ये करना पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके। और एक्चुअली कलयुग में तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने वगैरह, जस्ट कीर्तन करिए, नाम लीजिए, भगवान का प्रसाद लीजिए, इतना इजी कर दिया। स्वादिष्ट भोग बनाओ और खाओ, यही भक्ति है, खा खा के आप पहुंच जाओगे। प्रभुपाद जी कहते थे खा खा के हम पहुंच जाएंगे गोलोक वृंदावन, इतना इजी बना दिया। लेकिन अनंत काल से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आए, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमोदित करने वाली है। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है। तो मेन भक्ति किसकी है? एसेंशियली भगवान श्री कृष्ण की। सो यही, और आखिरी ये लास्ट वाला सेक्शन फिर हम लोग कल वो थोड़े से में हो जाएगा, बट वी विल कवर इट नेक्स्ट टाइम, बिकॉज़ आई थिंक अदरवाइज वी आर लिटिल बिट आउट ऑफ टाइम। बट लास्ट सेक्शन में बताया जाएगा इसमें कि कैसे भगवान के ये भक्ति जो है वो प्राइमरीली भगवान श्री कृष्ण की है। और फिर उसके बाद में तीसरे अध्याय में हम लोग भगवान के सारे अवतार देखेंगे। तो ये पहले कुछ एक अध्याय में फिर भी विज्ञान के बारे में बताया गया है थोड़ा बहुत, क्योंकि भागवत स्थापित करना चाहते हैं कि ये विज्ञान है, और इस विज्ञान के बेसिस पर हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगे एकदम। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम ये कवर करेंगे, ये जो सारी भक्ति है ये कृष्ण भगवान की होनी चाहिए, या जो उनके जो वो है अवतार। और देवी देवताओं के बारे में भी बताएंगे कि कैसे देवी देवता भगवान नहीं है, उनके सेवक हैं। तो देवी देवताओं का आदर करें, लेकिन देवी देवताओं को ये भी समझें कि वो भगवान नहीं है। ये भागवत डायरेक्टली कहेगी, आगे हमें उसमें दिख जाएगा। तो ये हम लोग, तो फाइनली हम लोग ने आज
स्किल्स में देखा हम लोग ने मेन आज ये पूरी सीढ़ी कवर कर ली है, और यही सीढ़ी को जितना ध्यान में रखें, और ये सीढ़ी हम लोगों की सीढ़ी है, इसमें हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो ये सीढ़ी शुरू होती है भक्तों की कृपा से, सताम कृपा से। तो ये सबसे पहले कोई ना कोई भक्त से आपको कोई कृपा आएगी, और यही इस कितना इंपॉर्टेंस है कि भक्तों को भगवान ने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी है कि भैया आप इस भक्ति का वितरण कीजिए, और फिर आप भगवान की सेवा करोगे, महत सेवा। जब वो सेवा करोगे तो हमारे जीवन में हमें सेवा का भाव लेकर आना है, और भोग का भाव कम करना है। ये सेवा और भोग अपोजिट है, एंटोनिम जिसको कहते हैं, विपरीत शब्द है। भोग मतलब मुझे 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 माम का, और सेवा मतलब स्वाम, आपके लिए। तो जब भक्तों की सेवा करेंगे तब धीरे धीरे आएगी श्रद्धा। श्रद्धा मतलब भगवान के शब्दों में, भगवान के भक्तों में, भगवान की भक्ति में हमें श्रद्धा आएगी, फिर थोड़ा विश्वास होगा। नहीं तो हम लोग वो बन जाएंगे जो मेंढक है कुएं में, क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं है कि वो कोई सागर है जहाँ पे इतना विशाल सागर है, जहाँ पे इतना सुख है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण स्वयं है अपने भक्तों। उसको विश्वास ही नहीं है, उसको लगता है नहीं ये दुनिया तो ये कुआं ही होगी, क्या होगा, तो सागर हो ही कैसे सकता है, वो विश्वास ही नहीं कर पाता। तो हम लोगों का वो हाल है, कूप मंडूक बोलते हैं उसको, कूप क्या बोलते हैं, कूप मंडूक, ऐसा है कि वो बस वो कूप में बैठे हुए हैं। हम लोग को नहीं है, हमें विश्वास नहीं है इस बात पर। अगर हमें विश्वास होता तो हमारी लालसा का लेवल ही कुछ और होता, खुद के लिए और अपने परिवारजनों वालों के लिए भी। हम परिवारजनों से प्रेम करते हैं, हमारे कई लोगों से हम लोग प्रेम करते हैं, लेकिन उनके बारे में भी हम सिर्फ यही सोचते हैं कि भैया उनको यहाँ पर क्या आराम मिल जाए, यहाँ पर क्या हो जाए। वो उनके बारे में ये नहीं सोचते कि उनको कैसे श्री कृष्ण मिल जाए, कि वो निकल जाए इन जन्म मृत्यु जरा व्याधि से। ये हुई ना एक्चुअल सोशल सर्विस, फैमिली की, परिवार की सेवा। तो ये बेस्ट होगी जब श्रद्धा आएगी। जब श्रद्धा आएगी तब सताम कृपा और महत सेवा होगी, तो श्रद्धा आएगी। तो इस श्रद्धा को ही बीज है, ये इसको बढ़ाना है हमें। तो बड़े भक्तों में और हम में कोई फर्क इतना ही है कि श्रद्धा किसी की बहुत तगड़ी है, वो चाहे उसको कोरोना हो जाए या चाहे उसको जो हो जाए, उसके मन में और उसके और एटलीस्ट उसके व्यवहार में कभी ये नहीं आएगा कि भगवान कुछ गलत कर रहे हैं या मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। उसके भगवान, उसकी सेवा कभी कम नहीं होगी, उसके मन में भगवान के प्रति कृतज्ञता कभी कम नहीं होगी, क्योंकि वो जानता है कि भगवान जो मेरे साथ कर रहे हैं वो परफेक्ट है। आप अच्छा जानते हो, मैं कम जानता हूँ। ये श्रद्धा आने पर होगा, वरना हम लोग अगर इससे हो जाएंगे, अरे भगवान ये गलत कर रहे हैं, मेरे साथ ये गलत हो रहा है, और ये हो रहा है, वो छोड़ो इसको, ये वो। जब भी ये सारी चीजें आएगी, मतलब मेरी श्रद्धा कम हो गई है। इसीलिए तो, और तब भगवान बुद्धि भी देते हैं, जो हमें करना है उसके लिए बुद्धि भी आएगी। इसलिए कि यहाँ पे बेवकूफ के जैसे बैठे रहेंगे। भक्त बेवकूफ नहीं होता कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये तो भोले भंडारी है, इनको क्या समझ में आएंगे, तो भगवान की बस नाम लेते रहते। भक्त ऐसा नहीं होता। भक्त को एक्चुअली वो हनुमान जी क्या बोले, हनुमान जी भोले तो सबसे भोले, और रावण के यहाँ पे जाके एकदम धूम धड़ाका भी मचा सकते हैं। कितनी हिम्मत चाहिए उसको। तो ये लेसन है भक्त का, कि वो लेकिन खुद के साथ में जो कुछ भी हो रहा है वो एकदम एक्सेप्ट करते हैं एट द सेम टाइम, कि जो भी आप करेंगे वो मेरे लिए अच्छा हो। तो ये श्रद्धा बढ़ेगी, सब गुरु का आश्रय होगा। चौथा, फिर भजन, आप रोज हम भजन करेंगे अच्छे से, और फिर धीरे धीरे बैड हैबिट्स जो हैं, जो गलत हैबिट्स हैं,
कुछ कुछ गलत हैबिट्स हम सोचे कि हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट इज अ बैड हैबिट। ये कौन नहीं करता होगा आजकल के जमाने में, तो ज्यादातर लोग, काफी लोग, क्योंकि हमें लगता है टाइम मेरा है, मैं जैसे यूज करूं, लेकिन टाइम मेरा नहीं है, टाइम उनका है। तो टाइम को वेस्ट करना मतलब टाइम को लूटना, किसी और की अमानत लूट रहे हैं। तो ये सारी गलत आदतें, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, बड़ी हाई फाई चीजें नाम लगता है, अगर टाइम वेस्ट ही एक बड़ी है, बैड हैबिट है, उसको कौन ठीक करे? तो ये सारी ये जब बैड या स्केड्यूल बराबर नहीं है, जो भी है, ये हजार ये चीजें, तो ये सारे अनर्थ धीरे धीरे फिर कम होंगे, तब भगवान में की भक्ति में निष्ठा आएगी। निष्ठा आने पर अब आएगा कुछ टेस्ट, रुचि, अब धीरे धीरे रुचि आ रही है। अब जो है वो गन्ने का रस, जो भगवान का नाम है, इतना मीठा, इससे मीठा और कुछ नहीं, इससे अच्छा कुछ नहीं। अब धीरे धीरे इसमें हमें टेस्ट डेवलप होगा, फिर आसक्ति, फिर रति, तब भगवान के प्रति प्रेम, फिर उनका दर्शन, और फिर हरे माधुर्यानुभाव, मतलब भगवान की मधुरता का एक्चुअल टोटल अनुभव। और इसका हमें अंदाज नहीं है कि ये कितनी ऊंची चीज है और कितनी अच्छी चीज है, इसीलिए हम लोग भक्ति को सीरियसली अभी तक नहीं ले। तो जब धीरे धीरे जब भागवत को पढ़ेंगे और विश्वास होगा, तब पता चलेगा कि ये सबसे ऊंची चीज है लाइफ। तो फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट सेशन पूरा वो खत्म कर देंगे, विच इज ये भक्ति जो है एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण या उनके अवतारों के प्रति है। देवी देवता उनसे अलग है, देवी देवता का रिस्पेक्ट करें, आदर, तो देवी देवता भगवान के लेवल पर नहीं। तो ये हम लोग नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे, और फिर भगवान के अवतारों का बात करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे। 5:30 से मेरा 6:30 ठीक है। Any question, comment? This is it. अनु, भागवत में अभी कितने चैप्टर हैं? नहीं, मैंने पहले का एक्चुअली अटेंड नहीं किया, इसलिए पूरा ज्यादा क्लियर नहीं मुझे। भागवत से तो हम लोग अभी अब क्या है, वो थोड़ा डिसाइड भी करेंगे। अभी स्टार्टिंग का थोड़ा है, तो मैं थोड़ा सा ये भी कवर कर रहा था, बट भागवत इज वेरी बिग। भागवत में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स है। भागवत में 12 स्कंद है। स्कंद मीन्स इंग्लिश में उसको कैंटो बोलते हैं या स्कंद बोलते हैं। अच्छा, तो 18,000 श्लोक है। जैसे गीता है, गीता है 18,000 श्लोक है। या हाँ, अच्छा अनु, इनका एक सजेशन था कि तुम लोग ना पूरी भागवतम की जगह पहले भागवतम से एक एक स्टोरी लो, जैसे और स्टोरी पहले करो, तो अच्छा। मतलब लोगों को ऐसा, इनका सजेशन था। सुबह ये डिस्कस कर रहे थे कि तुम लोग भागवतम कैसे कर रहे हो, तो भगवत गीता जैसे अपन ने चैप्टर 1 to 18 ऐसे अच्छा लाइन रहा। से किया ना पूरा, तो वो हाँ वो अच्छा छोटी रहा, पर वो इसलिए थोड़ी हो छोटी सकता है। था, हाँ। और हाँ, अब भागवतम में क्या है कि फिलोसफी फिर बहुत है, या तो फिर जैसे अपन सोच रहे हैं कि छोटे बच्चे भी ज्वाइन करिए, वो तो अगर हम लोग एक आइडिया है, ये दे रहे थे सुबह आइडिया, तो अभी अनु पूछ रहा है, तो मुझे लगा कि तुम लोग ऐसा भी कर सकते हो कि डिफरेंट स्टोरीज पहले पिकअप करो, और एक but I think we can still discuss. I think people या फिर एक little more चैप्टर। of the sequence, yeah. People, I think people probably appreciate more of the sequence. I think तो उसको, लेकिन वो या तो उसको देखे कि रियल स्पीड पकड़ के करे, ज्यादा काफी स्पीड हाँ, पकड़ के करे।
स्पीड ऐसा भी पकड़ने कर के लिए हमारे यहाँ एक आइडिया ऐसा भी था, वो लोग एक चैप्टर को 2 वीक करते थे, फिर वो So फटाफट Bhagavad has जाते हैं वो। 332 chapters. Okay. हाँ So even one chapter, if you do in 2 weeks, then it will take you few years to complete. Okay. It will take you few years to complete. तो उससे भी फास्ट करना चाहता है तो भी चलेगा, आई डोंट नो। Yeah, अलग-अलग there's the different basically. So we will come back. We will come back maybe with more options. हाँ, we can think, yeah, ठीक But रहेगा। even one chapter is 1 week. One year has 50 weeks. About right, 50 weeks. तो एक चैप्टर आगे एक हफ्ते में करोगे तो आपके तो आपका क्या 52 ही कर पाओगे मैक्सिमम। हाँ तब आपको 6 साल लगते हैं। तो दिस इज वेरी, भागवत इज वेरी बिग। हाँ, भागवतम जो भी हम लोग अजामिल स्टोरी जो भी सुनते हैं वो सब भागवतम से ही है। अपन भागवतम ही में तो अपने do one chapter one day and do every day, then it will take you 1 year. It's almost that big. Bhagavad is very big. So that's the idea. बाकी लोगों का क्या सजेशन है वो भी पूछना है, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं। प्रभु जी हम लोग रोज ले सकते हैं क्लास? हाँ, पॉसिबल? आप रोज क्लास ले सकते हैं क्या? इज इट पॉसिबल फॉर यू? डेली आई थिंक अनु डिफिकल्ट नहीं होगा क्योंकि तेरे को भी स्टडी करना पड़ता होगा ना ये। हाँ, that is the thing because अगर प्रतिभा माता जी basically अगर if I one is I think time wise also it will become a challenge, and second thing is कि मैं भागवत में गीता में थोड़ी ज्यादा पढ़ी थी, भागवत तो वेरी लिमिटेड है काफी, तो मुझे तो खुद को इसको पढ़ के समझना है वो उसमें टाइम लगेगा। तो टू बी एबल टू एक्चुअली डू दिस उसमें मुझे भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अदरवाइज मैं ही उसको समझूं और क्या एक्चुअली है उस टेक्स्ट में, वेरी कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली भागवत तो आगे जाके काफी कॉम्प्लेक्स भी है, सो इट्स टफ एक्चुअली। सो yeah, right now I put 2 days a week because we have some other sessions also sometimes. So या फिर हम सब लोग पढ़ के आए क्लास में, हम लोग पढ़ के आ जाए क्लास में बैठे तो थोड़ा आइडिया भी आ जाएगा कि क्या है। हाँ, वो तो खैर है ही, डेफिनेटली वो तो रिकमेंड करेंगे कि आप लोग पढ़कर आए। एटलीस्ट मेरे को ऐसा लगता है, आई थिंक द सीक्वेंस पार्ट इज डेफिनेटली गुड बिकॉज़ व्हेन वी डिड भगवद गीता इन अ सीक्वेंस तो लोगों को एक सेंस ऑफ वो था कि आई थिंक हाँ ठीक है भगवद गीता हमने पढ़ ली। तो हाँ, इन टोटलिटी कंप्लीशन का एक वो हो जाता है कि हाँ, एक कंप्लीटली फर्स्ट स्टेज वाला जो है ना वो समझ में आ जाता है। हाँ, फिर सेकंड स्टेज में आप just किस बोल रहा चैप्टर हूँ को कितना आंटी तो एक एक्सट्रीम सजेशन दी, एक्सट्रीम स्पीड सजेशन, बट आई थिंक दैट्स एक्सट्रीम स्पीड सजेशन। She said just read the verses, that's it. just आप verses पढ़ लो। अनु भैया 3 days a week, एटलीस्ट उसको 3 days a week कर सकते हैं क्या? 2 days की जगह एटलीस्ट 3 days कर सकते हैं क्या? यार तो मैं 2 और 3 के बीच में सोचा था ये सब इतने बड़े भक्त हो गए ये सब कि ये लोग भागवत के बिना रह ही नहीं पा रहे। ये थोड़ा पर भक्ति में काफी स्पीड आ गई है, जबरदस्त स्पीड आ गई है। तो या पर अनु नहीं, पर राजू अन्नू का दूसरा काम बहुत चलता रहता है एक्चुअल में। हाँ, वो मुझे मालूम है कि मैं उनको इसीलिए वो बोल नहीं रहा है, लेकिन मुझे पता है 3 days में थोड़ा सा। और क्या मैं जब करता हूँ तो माय एक्सपीरियंस इज कि जस्ट 1 hour इज अ लिटिल बिट लेस आई हैव फेल्ट 1.5 gives an experience somewhat. One is like I don't know what's other people's experience, but my experience is unless I do 1.5 hours, तो ऐसा लगता नहीं है कि कुछ we have got into it. 1.5 feels good to me. हाँ, आवाज तो अच्छे हैं, 1.5 अच्छा है वो तो। ठीक है, बीच बीच में आपको टाइम मिले तो आप ऐड कर सकते हो लेक्चर भैया। ये भी कर सकते हो कि थ्राइस अ वीक कंपल्शन नहीं रख के
तो बाकी आपके लोगों का बीच एक्सपीरियंस अबाउट द टाइम इज 1.5 hours. आप लोगों को कैसा एक्सपीरियंस है सुनने का 1.5 hours? Because typically that's what we have been following, 1.5 hours. 1.5 hours तो ठीक है. हाँ वो तो ठीक है. या तो उससे ज्यादा करना मेरे ख्याल से ज्यादा प्रॉब्लम भी हो, मुझे ऐसा लगता है. I think 2 hours probably people will start. नहीं 2 hours फिर ज्यादा हो जाता है ना, कंसंट्रेशन भी नहीं रहता है फिर. हाँ, तो I think 2 is like, जैसे मनीषा यहाँ पे बोल रही है कि maybe 2. I think 2 में people get a little bit. That's a general experience also. 2 is little bit difficult. I think 1.5 is little bit better. अनु भैया 1.5 hours का लेक्चर और फिर आधे घंटे का कीर्तन, तो ये भी एक अच्छा रहे है क्या? बाकी सब भी बता सकते हैं. Yeah. आधे I know कीर्तन तो हम लोग कीर्तन सोचते हैं कि आज कीर्तन थोड़ा टफ, because I have a follow-up meeting now, so it's a little bit difficult. But otherwise, my idea is that we do kirtan, and maybe we do at least sometimes we can decide the frequency, just a kirtan session also, which is only kirtan, and जो बड़े-बड़े कीर्तनिया हैं यहाँ पर हमारे यहाँ पे, तो वो लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं. That's also an idea. Sometimes we will do only kirtan session, and my feeling is कि जब only kirtan session announce नहीं, लेकिन बाकी लोग वो सेपरेट सेशन तो अच्छा है, लेकिन हर एक लेक्चर के बाद 15 मिनट का तो एटलीस्ट हर एक सेशन में कीर्तन, हर एक क्लास में जनरल जब लोग देते हैं सेशन, तो हमेशा कीर्तन से एंड होता है. That's why I wanted to do this, because कीर्तन is a very important part. हम लोग उसको लाइट वो लेते हैं, हम लोग को लगता है ये it's not entertainment, it is everything. कीर्तन is a very deep, most important thing. पूरा कलयुग में कीर्तन ही है most important. हाँ, इवन इफ डू इट फॉर 15 मिनट्स तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 15 मिनट्स भी चलेगा. Yes, yeah. कम टाइम है तो. Yes. So I think kirtan is definitely a good thing. Maybe as you're saying, 1.5 hour session is a good thing. 2 days a week we'll definitely keep. 3 days I cannot assure right now, but we can see if I am able to, then we can probably do that. The format of the discussion हम लोग कैसा रखेंगे कि कितनी स्पीड पर जाएं, that is the question. ये obviously extreme में तो really we read mostly the verses, but I like really read the verses only and keep moving forward, and I think it's little, we won't really be able to. Or otherwise the second level of speed is one chapter, which is also quite a bit, but one chapter every time with some brief explanation, or like Kritika wo jo बोल रहा था कि one chapter in 2 times. But then it's one chapter 2 times. Even if we take 300 odd chapters, that's even to one chapter in a week, that is 6 years. So it's a lot. So yeah, Bhagavad, let's understand this. Bhagavad खत्म करना कोई वो easy वो तो नहीं है वो. It's a tougher this thing. But we can see. Definitely we are going to go faster. Definitely we'll do faster. We'll definitely do faster after this, but कितना fast is the. हाँ तो ये एक बार डिस्कस बाद में सोच के सब लोग अपना अपना ओपिनियन बता सकते हैं, देख कर दे सकते. Right. But some things which are decided is at least we will do 2 days a week, and at least we will do fast. So maybe these 2 things are there. So how fast, and can we do anything more than 2 days a week? That's something we have decided. But yeah, it is true that I have to do Bhagavad ke liye, I have to study somewhat outside of it also, because I am myself not conversant with it. और obviously आप लोगों को भी encourage करूँगा पढ़ने के लिए ये वो. But otherwise, it's good. Yeah. So good discussion. At least we got it started. Discussion, mein. Good. All right.
हरे कृष्णा। Okay. Hare Krishna. Then I think we have to go today. हरे कृष्णा। Hare Krishna. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Krishna. कृष्णा। Hare Krishna.